हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें R1 और R2 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे हम पता नहीं है, हमें R1 और R2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। इसको हमने एक और मेथड से भी पहले कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो दूसरा लॉजिक है वो अप्लाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे R1 और R2 की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है हमें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बाकी आपको दिख रहा होगा ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक दो बैटरी 50 वोल्ट और 30 वोल्ट की लगी हुई है। हमारी जो मेन ब्रांच है उसमें 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। और जो हमारा ये दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे पैरेलल ब्रांचेस, इनमें एक में 1 एम्पियर का करंट है और एक में 5 एम्पियर का करंट है। तो हमें R1 और R2 की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो क्या कर सकते थे जी, सबसे पहले देखो, जो ये वाला लूप है इसमें मैंने इन दो पॉइंट को नाम दे दिया। वैसे मैंने पहले भी कर रखा है तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ पहले का बचा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। ये है, हमने कहा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। वैसे बी पॉइंट ना भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक क्लोज लूप लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है सबसे पहले तो, कि वो किसी भी क्लोज लूप में लग सकता है। और जो हमारा किसी क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा, यानी वोल्टेज का जो टोटल वोल्टेज होता है किसी क्लोज लूप में, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो क्लोज लूप पहले तो हमें क्या करना आना चाहिए, क्लोज लूप पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कि क्लोज लूप कहाँ से चल रहा है, इस ए पॉइंट से चलोगे आप और यहाँ से घूमते घामते आप आओगे जब वापस यहाँ पे, तो इस ए पॉइंट पे वापस आओगे तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया। अब देखो, इस क्लोज लूप में अगर मुझे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, तो आप ऐसे एक लूप घुमा दो। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन होता है जो मैन, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे हम जब प्लस से माइनस की तरफ चलते हैं तो हम साइन लेंगे पॉजिटिव का, और जब मैं माइनस से प्लस की तरफ चलूँगा मैं साइन क्या लूँगा, आपका नेगेटिव का लूँगा। आप चाहे तो ठीक उल्टा भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने पे साइन माइनस का लीजिए और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने पे फिर आपको साइन प्लस का लेना पड़ेगा। तो आप चाहे ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करें या ये करें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो हाँ, कई बच्चे होते हैं कि कहाँ से शुरू करना चाहिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना, जैसे बड़ा लूप है कि कहाँ से शुरू करें। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करो, है ना। आप कहीं किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, आप यहाँ से चलना शुरू करोगे और वापस यहीं तक आना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट तक क्लोज लूप पूरा करना है, चाहे आप चलो कहीं से भी। तो आपको क्लोज लूप पूरा करना है, मेन बात ये ध्यान रखनी है। तो ठीक है जी, हम इस ए पॉइंट से चलते हैं और हम यहाँ से चलते चलते वापस क्या करेंगे, ए पॉइंट तक आएंगे। तो ए पॉइंट से जब मैं इधर को चलूँगा तो देखो, हाँ यहाँ पे देखो मैं पॉजिटिव नेगेटिव का ना, अब यहाँ पे साइन देना भी आना चाहिए। सबसे पहले देखो, बैटरी जो हमारी 100 वोल्ट की, इसमें पॉजिटिव क्या होगा, इधर की तरफ है, ये नेगेटिव है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है तो आपको पता ही होगा, है ना। तो बैटरी के पॉजिटिव से जब हमने इसका जो पॉजिटिव वाला जो मतलब हमारा रेजिस्टेंस का एक सिरा है जो पॉजिटिव की तरफ से कनेक्ट हो रहा है, उसको पॉजिटिव दे दिया, इसको क्या दे दिया हमने, नेगेटिव दे दिया। ऐसे ही हम इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये तो बैटरी है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये इधर बैटरी का पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। अब इस प्रकार से ही हमारा लगा हुआ है। तो देखते हैं जी, जब हम इधर से इसमें वोल्टेज ड्रॉप अप्लाई करेंगे, ए पॉइंट से चलना शुरू करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा इस वाले रेजिस्टेंस में, तो वो हो जाएगा, हमें पता नहीं है, R2 को वैसे रहने दो, I इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं। किससे करते हैं, V इक्वल टू आई आर से। तो मैं यहाँ पे वही अप्लाई करूँगा, V कितना है इसमें, सॉरी R कितना है R2 और I कितना है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 5 इंटू कितना हो जाएगा, R2, 5 इंटू R2, और साइन क्या आएगा इसके आगे, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस से माइनस चले हम, यहाँ पे भी प्लस से माइनस चले तो यहाँ पे भी साइन कितना आएगा, प्लस का 30 वोल्ट हो जाएगा। इधर आए हम, अब यहाँ पे देखो इस बैटरी में मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूँ, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चलने पे नेगेटिव का ले रहा हूँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और इसमें करंट कितना है, तो करंट ये देखो, ये 6 एम्पियर है ना, तो ये हमारी इस ब्रांच में भी क्या होनी है, ये 6 एम्पियर। यहाँ से यहाँ इस पूरी ब्रांच में क्या होगा, सीरीज में 6 एम्पियर होगा, यहाँ पे बढ़ रही होगी, इसमें अलग हो रही होगी, यहाँ पे अलग हो रही होगी, बट बाकी जो मेन ब्रांच है उसमें तो 6 एम्पियर ही रहेगा। तो ये 6 एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें वोल्टेज ड्रॉप, वो हो जाएगा प्लस का 6 इंटू 5, इतना ही होगा। प्लस का क्यों, प्लस से माइनस गया, इक्वल टू कितना होना चाहिए, वोल्टेज का सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्लोज लूप में जीरो होना चाहिए। देखो ए तक आ गया, आप कुछ भी नहीं छोड़ा ना, बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ये हमने इस प्रकार से अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देख लो ये कितना हो जाएगा, 5R2
+30, ये हो जाएगा माइनस का 100, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 × 30 = 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये इधर की तरफ आएंगे आपके तो -का 70 यानी कि ये -का 30, यानी कि इधर जाने पे ये कितना आ जाएगा +का 30। और आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो R2 कितना दे देगा आपको 30 आ रहा है, ये 40 आ रहा है। देखो ये 30 हो जाएगा, ये -का 40 बचेगा, इधर जाएगा +का 40 होना था इसने, तो यहाँ पे ये R2 कितना आ जाता 40/5 8 ओम हो जाता। R2 कितना है हमारा 8 ओम आ गया। कितना है R2 8 ओम आ गया। अब देखो ये 8 ओम आ चुका है आपका, आपको ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। बाकी अब आप इस वाले में किरचॉफ वोल्टेज लूप लगाइए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, इस वाले में लूप घुमाइए और लगाइए जी। ये आपको यहाँ पहले हमने वोल्टेज लॉ लगाया है तो आपको ये आसानी से आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से देखो इसमें क्लोज लूप पहले पता करो कौन सा है। चलो हम यहाँ पे भी ए से जाएंगे, इधर से जाते हुए वापस ए पे आएंगे, तो ये क्लोज लूप हो गया, तो लूप घुमा दिया मैंने। अब यहाँ पे इसमें लगाओ वोल्टेज लॉ। कहाँ से चलना शुरू करता हूँ मैं, चलो यहीं से चलना शुरू करता हूँ। हाँ, इसमें भी ये देखो हमारा कहाँ से ये बैटरी से कनेक्ट रहता, तो ये पॉजिटिव रहा होगा, ये नेगेटिव रहा होगा, ऐसे ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस प्रकार से। अब इसमें आप वोल्टेज लॉ लगाइए। सबसे पहले देखो मैं ए से इधर को चला, तो इस वाले में देखो हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 1 एम्पियर करंट है, R ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 × V = IR से कितना हो जाएगा 1 × R हो जाएगा। 1 × R हो जाएगा तो 1 × कितना हो गया R1, तो कितना हो जाएगा ये R1 हो जाएगा। फिर इधर से इधर आओगे तो प्लस से माइनस, फिर से तो हम क्या लेंगे साइन पॉजिटिव का लेंगे, +का 50 हो जाएगा। फिर इधर आए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए आप, तो यहाँ कहाँ चला मैं, देखो ये यहाँ का तो +का 50 हुआ का प्लस से माइनस आया, लेकिन इसमें देखो मैं माइनस से प्लस को चल रहा हूँ, तो ये कितना लेना पड़ेगा -का 30 वोल्ट लेना पड़ेगा। अब इसमें आओ, इसमें देखो फिर से मैं माइनस से प्लस की तरफ चल रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन क्या लेना पड़ेगा माइनस का लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा साइन माइनस का। और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट है 5 एम्पियर, और अभी हमने R2 निकाला था कितना है 8 ओम, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 8 × 5 V = IR से 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना होगा जी, ये पूरा 0 के बराबर। अब यहाँ से R1 की वैल्यू आप आसानी से देख रहे हो कितना हो जाएगा, 50 में से 30 गया 20, और -का 40 और +का 20 और इधर ले जाएंगे इसको तो +का 20 हो जाएगा, तो +का 20 ओम हो गया। R1 की वैल्यू कितनी आई आपकी +का 20 ओम आ गया। और R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी कितना आया था 8 ओम आया था, तो आपने देखा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी हम इसकी R1 और R2 की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। R1 की वैल्यू आई थी 20 ओम और R2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 8 ओम। तो जो दूसरा मेथड था उसके जो लिंक है मैं यहाँ वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हैं दूसरे मेथड से कैसे हो सकता था। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, धन्यवाद।